कोई ये थोड़ी है कि हम जाकर मंदिर में 4-5 घंटा वहां कंठी माला जपेंगे तभी राम है। नहीं, राम हर जगह पर है। राम सबके दिल में है और सबके दिल में बसते हैं। कहा जाता है कभी प्यासे को पानी पिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। हमारे साथ एक महिला जुड़ी है जो कि इस समय काफी चर्चा में चल रहा है राम मंदिर, और उसी राम मंदिर पर 2 लाइन वो गाकर सुनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि राम मंदिर इस समय काफी चर्चा में चल रहा है। तो पहले हम मैम से उनका थोड़ा सा इंट्रो लेंगे और उसके बाद वो 2 लाइन राम पे सुनाने की काम करेंगी। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा परिचय सुशीला राजभर है और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। और आज चर्चा ही नहीं है, एक हमारी आस्था है। और राम अब वन से आ रहे हैं, और जो दिवाली नहीं मनाई गई थी वो दिवाली अब मनाई जाएगी 22 जनवरी को। तो उसी पर मुझे एक याद आ गया कि जब राम वन को जा रहे हैं और दशरथ जी अपना प्राण त्याग दिए हैं और ये लोग अपने घर से निकल चुके हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे पिताजी मतलब मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। तो जब राम चले जाते हैं वन को तो उनको वहां पता चलता है, लेकिन वो तो मतलब घर से निकले थे 14 वर्ष के लिए। माता की आज्ञा का पालन उन्होंने किया था और माता की आज्ञा का पालन करते उन्होंने 14 वर्ष बिताया। जब वन से आ रहे हैं तब कौशल्या क्या सोच रही है? अइले बन राम से, अइले बन राम से, मगन भइले के कई। अइले बन राम से, मगन भइले कौशल्या। अइले बन राम से। जब पता चला कौशल्या जी की राम आ रहे हैं तो अपनी दासी से कह रही है कि जो राम खाना खाते थे थाली में लाओ, उस थाली में फिर हम उनको खाना देंगे। जे मना थरियावा चरिया राम मोरे जेमले, जमन थरियावा चरिया राम मोरे जेमले। अरे तमन थरियावा चरिया धयलु को ना, ए मोरी चेरिया जी यबी हम कैसे मोरी चेरिया। जब राम वन को चले गए तो दासी जो थी उन थाली को ले जाकर के छुपा कर रख दी थी। फिर जब राम वन से आ रहे हैं तो दासी से कौशल्या जी और कई मांग रही हैं। जेमना थरियावा चेरिया लक्ष्मण मोर जेमले, तमना थरियावा चेरिया धयलु को ना, ए मोरी चेरिया जिया भी हम कैसे मोरी चेरिया। जी अब हम कैसे राह भी हम कैसे, राम के नाये नसबी सार भी हम कैसे, ए मोरी चेरिया जिया भी हम कैसे, ए मोरी चेरिया। जैसे कि आप मतलब देखे कि वो गीत सुनाते सुनाते उनके आंखों से आंसू आने लगा, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम क्या इसको लेकर आ पाए कि आपकी आंखों में आंसू आने लगा। मेरे आंखों में आंसू इसलिए आने लगा जी कि जिस थाली में राम खाए थे माँ ने कहा कि इसको सजा के रखना, और 14 बरस तक माँ ने अपने बच्चे की अपने बेटे की थाली को सजा के रखा था कि जब राम वन से आएंगे तो फिर हम उसी थाली में उनको खाना देंगे। यह है माँ की ममता की, मतलब माँ ने 14 वर्ष उसको सजा के रखा था। धरती पर कोई नहीं है माँ के अलावा सजाने वाला, चाहे बच्चों को मानने वाला। इसीलिए मेरे को आंसू आ गया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि माँ
जितना अगर बेटे को चाहे उसके अलावा कोई नहीं चाह सकता है। नहीं चाह सकता है, माँ के अलावा कोई है नहीं। ऐसे तो हैं लोग, लेकिन माँ के अलावा कोई नहीं है। मैं बेटा 100 गलतियां भी करेगी तो माँ माफ करेगी, फिर भी बेटा कहेगी वो। ये है माँ की ममता। मैम, आप जैसे बताई कि समाजवादी पार्टी से आप क्या हैं? हम प्रदेश सचिव हैं। प्रदेश सचिव हैं। और जैसे कि अभी हाल ही में सुनने को आया कि मतलब अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं 22 तारीख को। देखिए, वो जाए न जाए, राम तो सबके मन में है, सबके दिल में है। सबके दिल में, सबके मन में है और रहेंगे ही। वो जाए या ना जाए, ऐसा नहीं है कि वो राम को नहीं मानेंगे, चाहे कोई नहीं मानेगा, हर व्यक्ति मानेगा। ये हम सदियों से मानते आ रहे हैं और मानते ही रहेंगे। और हमारे पूर्वजों ने भी माना, हम लोग भी मानेंगे। और अखिलेश जी जाए या ना जाए, ये मान लीजिए कि वो तो जाएंगे, हमको जहां तक उम्मीद है कि जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन मन में राम है तो हम जाए या ना जाए, मेरे मन में राम है ना। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि मंदिर अभी अधूरा है, जैसे कि 4 संतों ने इस बात को मतलब कहा है कि अगर मंदिर अधूरा है तो हम लोग जाएंगे तो उस पे हम लोग को मतलब विसंगति का प्रभाव पड़ेगा। इस पर क्या कहना है? क्या विसंगति को प्रभाव पड़ेगा? कहाँ अधूरा है? बोल रहे हैं कि 40 से 50% बस ही कार्य हुआ है उस पे। अरे तो कार्य होगा ना, जब शुरुआत हुई है तो कार्य होगा। संतों को क्या पता है? संतों को क्या पता है? 4 संत बोल देंगे तो वही हो जाएगा जो संत बोलेंगे। इन संतों का तो वही काम है। उसमें अधूरा है, इसमें अधूरा। वो तो खुदे अधूरा है कि अपना घर छोड़ करके संत बन गए। सबसे बड़ा तो वही है कि जो परिवार को देख रहा है, अपने परिवार को एक रोटी बच्चों को खिला रहा है, परिवार को देख, सबसे बड़ा महान तो वो है। मंदिर में जा करके पैदा हो जाना, माँ बाप को छोड़ करके परिवार को चले जाना, ये कहाँ संतई हुई? कैसे कबीरदास जी ने संतन छोड़े संतई, संतन छोड़े संतई। यदि जिस दिन संत अपनी संतई को छोड़ देगा, वो समाज एकदम खुदे खुशहाल हो जाएगा। हाँ, तो संत तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी हैं। कौन मुखिया प्रदेश के संत हैं? अरे हमारे योगी जी। अरे योगी जी हैं तो ये नहीं ना है, योगी जी हैं, संत हैं। लेकिन योगी जी अपना देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं ना। उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे बारे में उनकी जानकारियां हैं। इन लोगों को कौन जानकारी है? सुबह उठे उठे अपना ऐसे सणसा बजाना और सणसा बजा करके मोटी मोटी रोटी खाना, इन लोगों का काम है। ये संत न है। जैसे कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इस नेता को ठुकरा दिया है। पता नहीं अब क्यों ठुकराते हैं लोग। अब बन गया है तो राम की आस्था में जाना चाहिए सबको। जिसको जिसको न्योता मिले उसको जाना चाहिए। हम लोग तो बिना न्योते वाले हैं। हम लोग तो बिना न्योते वाले हैं। आप लोग जाएंगे कि नहीं? हम लोग तो देखिए, समय मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, नहीं समय मिलेगा तो नहीं जाएंगे। मतलब मन में है? मन में तो रहेगा ही। हाँ। तो मैम, कोई जरूरी नहीं ना कि अगर मन में है तो मतलब कोई मंदिर में जाए? नहीं, कोई बात नहीं है। मन में राम होना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में राम है। और राम मरते हैं तो भी राम, राम सत्य है, सबकी यही गत्य है, हर जगह राम है। और बच्चा पैदा होता है तभी राम बोलता है। इस तरह से राम तो है ही है। सबके आगे पीछे नाम के आगे पीछे राम लगाया जाता है, तो राम तो हर जगह राम है। कोई ये थोड़ी है कि हम जाकर मंदिर में 4-5 घंटा वहां कंठी माला जपेंगे तभी राम है। नहीं, राम हर जगह पर है। राम सबके दिल में है और सबके दिल में बसते हैं। कहा जाता है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को रोटी खिलाया नहीं, बाद पूड़ी खिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती को, मेरे मन में हुआ कुछ होने लगा। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती को, मेरे मन में हुआ कुछ होने लगा। जब राम का नाम लिया ही नहीं, कंठी माला हिलाने से क्या फायदा। मतलब मन में राम नहीं है और लेकर कंठी माला जप रहे, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई फायदा नहीं है। हर व्यक्ति में राम है, हर
पेड़ पौधा, हम्म, हर जगत में राम है। और देखिए लास्ट घड़ी में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति, धनवान, गरीब, फुटपाथ पर सोने वाला, तो लास्ट में ही लोग कहते हैं कि राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है। हर लोग कहते हैं, हाँ क्यों कहते हैं भाई, तो राम है तब तो कहते हैं, हम तो यही देखते हैं, यही सच है, यही सत्य है। सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, और राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। हाँ, जिसने सत्य को अपना लिया वही राम है। राम